Hello students, how are you? I think you are very fine in these days. Dear students, today we will discuss an important chapters for class 11th. The first chapter that is known as sets. This chapter is very important for us. The concept of sets are introduced by George Cantor. George Cantor, when solving the problems of trigonometrical series, then he faced so many problems. On facing such types of problems, he gave the concept of sets. So what is the sets? First of all, we want to say that कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस पर डे आता रहता है। अगर मैं बात करूं एक बेडरूम के सामान्स का कलेक्शंस, एक बेडरूम के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनका कलेक्शन, प्लेइंग कार्ड्स, बेल शफल डेक का कलेक्शन, टी सेट, डिनर सेट, किचन सेट, so many things are there we have used in everyday life. But in case of mathematics, there are also collections are present, like the collections of natural numbers, collection of the prime numbers, collections of the even numbers, and so on. In mathematics, what is the definition of set? First of all, what is the definitions of sets? A collections of well-defined objects. Well-defined objects are called sets. As we have used in everyday life, the collections of objects like dinner set, tea sets, and so on. The word collections is also used in mathematics. What is the meaning of the collections? Collections means कुछ objects को एक जगह collect कर लेना. But which types of objects are here? That is well-defined object. What is the meaning of well-defined? In mathematics, well-defined means which does not change person to person. बच्चों, अगर मैं छोटी सी बात करूं और मैं कहूं टेल मी द प्रेजेंट्स इंडियन क्रिकेटर, तो आज हमारी इंडियन टीम में जितने भी क्रिकेटर्स हैं, अगर उनके नाम की मैं बात करूं और मैं डिफरेंट पर्सनालिटी से पूछूं जो उसके बारे में जानते हैं, तो जो हमारे 11 प्लेयर्स हैं, या टोटली हम कह लें जो 15 प्लेयर्स हैं, जिसमें से 11 प्लेयर्स ग्राउंड पर उतरते हैं, उन 15 प्लेयर्स का नाम पर्सन टू पर्सन कभी वेरी नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल मी इंडियंस रिवर्स नेम, तो मैं विश्व के किसी भी कोने में हूं, कभी भी इसका नाम पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं पूछूं टेल मी आवर पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, वी कांट चेंज द आंसर. सो इन मैथमेटिक्स वी हैव कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज वेल डिफाइंड. मतलब मैं जितने आदमी से पूछूं उस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए. अब अगर क्वेश्चन का आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रहा है तो वह वेल डिफाइंड नहीं होगा. एग्जाम्पल्स के रूप में समझिए, टेल मी बेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स. अगर मैं आपसे कुछ क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में पूछूं जो बहुत ही अच्छे हों खेलने में, तो पर्सन टू पर्सन अगर इंडियन क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो पर्सन टू पर्सन बेस्ट क्रिकेटर्स का नाम बदल जाएगा. किसी की मुख से सचिन तेंदुलकर अच्छे क्रिकेटर्स माने जाएंगे,
हो सकता है किसी के मुख से वो अच्छे क्रिकेटर्स ना माने जाएं। इट मीन्स द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन दैट द बेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स आर वेरीज पर्सन टू पर्सन, शो सच टाइप्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट डजंट फॉर्म ए सेट्स बिकॉज दे आर नॉट वेल डिफाइंड। तो अगर हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं तो जो वेल डिफाइंड का मतलब वो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है, एनिमल्स होता है, कोई लिविंग थिंग्स हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बच्चों इन केस ऑफ सेट्स ऑब्जेक्ट वर्ड्स के लिए बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे एलिमेंट, मेंबर। दीज आर द सिनोनिम्स वर्ड फॉर ऑब्जेक्ट। नाउ any set is represented by capital letters like A, B, C, D, E, F, G, H, and the object of sets is denoted by small letter like A, B, C, D and dash dash dash. अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट है, सपोज कर लेते हैं हमने लिखा कलेक्शंस ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, we get this form a set like A, E, I, O, U. वॉवेल्स में कौन कौन से आएंगे? A, E, I, O, U. These are the collections of vowels and this form a set A. अब यहाँ A को मैं ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ, मेंबर कह सकता हूँ और एलिमेंट कह सकता हूँ। इस तरह से इसके अंदर जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं दीज आर द मेंबर्स ऑफ दिस सेट। और सेट को हम हमेशा क्या करेंगे? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके मेंबर्स को, उसके एलिमेंट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को हमेशा हम स्मॉल लेटर से यूटिलाइज करते हैं। बच्चों अगर किसी सेट में वो एलिमेंट है, वो मेंबर है, तो उसके लिए एक ग्रीक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ग्रीक वर्ड एप्सिलॉन, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब देखो इस सेट में, इस एक एक कलेक्शंस में वो सारे वॉवेल्स हैं जो होने चाहिए। तो अगर ए है तो इसे लिखा जाएगा ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। इज बी इज हियर इन दिस सेट? नो। तो अगर बी नहीं है तो उसके लिए हम सिंबल को ऐसे क्रॉस कर देंगे एप्सिलॉन को और लिख देंगे बी डज नॉट एप्सिलॉन टू ए। सी नहीं, डी नहीं, ई है तो ई के लिए लिखेंगे ए। और इस एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन को हम ऐसे नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ए, स्मॉल ए जो है ए के सेट में है। इट मीन्स सिमिलरली वी कैन से दैट ए ई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, I is also belongs to A, O is also belong to A, U is also belongs to A. Now we check some examples of the sets. Examples of sets. Collections of Indian rivers, collections of Indian rivers, collections of vowels of English alphabet, collections of natural number, collections of
triangles. These are the examples of set because all the examples contains well defined objects. जितने भी इंडियन रिवर्स आएंगे डजेंट वेरी पर्सन टू पर्सन्स, जितने भी बावल्स आएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो डजेंट वेरी पर्सन टू पर्सन्स, कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर्स डजेंट वेरी पर्सन टू पर्सन्स, कलेक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स हमारी ज्योमेट्री में पाए जाते हैं ये भी पर्सन टू पर्सन बदल नहीं सकते हैं, सो दे फॉर्म सेट्स। पर जो इसके बाद हमें पता है कौन से वर्ड जो हैं वेल, कौन से कलेक्शंस वेल डिफाइंड नहीं होते। जैसे अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस करें जिसमें ऑनेस्ट वर्ड का यूज हुआ हो, बेस्ट वर्ड का यूज हुआ हो, गुड का यूज हुआ हो, दिस डजंट फॉर्म वेल डिफाइंड, दिस डजंट gives the well defined objects. So good Indian cricketer, good Indian cricketer, poor person, poor person, honest person, bad person, beautiful girl, beautiful girl, rich person, old peoples. Such types of wording used here, good, poor, honest, bad, beautiful, rich, old, and so many words are there. They are not well defined, so they doesn't form the sets. N is represented set of natural number, set of natural numbers. W is set of whole number. I set of integers. R set of real numbers. Q set of rational numbers. In so many books, Z also can be represented as the set of integers. Z plus set of positive integer. तो अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो Z प्लस से, रेशनल नंबर को Q से, रियल नंबर्स को R से, इंटीजर्स को Z या I से, होल नंबर्स को W से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को N से, और इस तरह से डिफरेंट सेट्स को हम अपने मैथमेटिक्स में यूटिलाइज करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, अर्थात हम किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देन देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट द सेट। फर्स्ट इज द टेबुलर और रोस्टर मेथड, and second is the set builder method. In tabular method, how we can represent set? In tabular method, we list all the elements within braces like this and separated by commas. रोस्टर मेथड में या टेबुलर मेथड में मैं किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज करता हूं और जितने भी ऑब्जेक्ट मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में कॉमा लगा देता हूं, कॉमा से सेपरेट कर देता हूं। ये मेथड हमारा रोस्टर मेथड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, द सेट ऑफ
English alphabet like A, E, I, O, U. Set of natural numbers less than 5. इस तरह से मैं किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करता हूं। अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन केस ऑफ ए सेट बिल्डर फॉर्म्स वी लिस्ट द प्रॉपर्टी satisfied by all the elements within braces. For examples, here we write the collections of English alphabet. Then how we can write it in the set builder form? So we can write in set builder form this set. लिखूंगा V is the set of all those element x such that, इस ब्रैकेट्स को लगाएंगे, दिस द कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज एलिमेंट x, एक x लिखा, उसके बाद दो बिंदी लगाया, दैट रिप्रेजेंट सच दैट। अब हम इस x की प्रॉपर्टी को यहां लिखेंगे, x इज ए वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हम दूसरे सेट के लिए लिखें तो कैसे लिखेंगे? हमारा दूसरा सेट क्या था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो 1 2 3 4 में 5 से कम वाले नेचुरल नंबर्स लिए गए हैं, तो बी लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको प्रॉपर्टीज के रूप में, n इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स x सच दैट x इज a नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो इसी सेट को अगर मैं रोस्टर मेथड में यूज करता हूं तो उसके सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना होगा, और अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना होगा तो एक सिंबल में रिप्रेजेंट करूंगा और उस सिंबल्स को वो प्रॉपर्टी दे दूंगा जिसको ये वॉवेल्स, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी दे देंगे जिसमें सारे वॉवेल्स इस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दें। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x इज ए वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब x क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वॉवेल्स हैं, तो मैं बारी बारी से यहाँ पे लिख दूंगा वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स।